गुड डे एवरीवन। मैं डॉक्टर H.K. बेदी, MD साइकेट्री। एक सीरीज शुरू करना चाहती हूँ मैं, बातचीत आप सब लोगों से, जिसमें मैं मुख्य तौर पर मानसिक स्वास्थ्य और उस पर जो चीजें असर करती हैं उनके बारे बातचीत करना चाहूंगी। पर उससे भी पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग समझें कि ये स्वास्थ्य क्या होता है। तो व्हाट इज हेल्थ? एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य में 4 चीजें आती हैं। एक तो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य, जिसके बारे भरपूर जानकारी है लोगों को, और आजकल लोग अपनी फिटनेस पे काफी ध्यान भी दे रहे हैं। अच्छी बात है ये, पर ये तो एक ही चीज हुई ना, बाकी 3 चीजें क्या हैं? दूसरा आता है आपका मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। तीसरा आपका सामाजिक स्वास्थ्य, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो सामाजिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अकेलापन, लोनलीनेस आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और चौथा वो है आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जब ये चारों चीजें आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ एकदम ठीक ठाक चलेंगे, तब ही आप स्वस्थ माने जाएंगे। ये मत सोचना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है या मुझ में कोई दुर्बलता नहीं है तो मैं इसलिए स्वस्थ हूं। तो ये जो जानकारी है इसे हम पब्लिक मेंटल हेल्थ कहते हैं। पब्लिक को जानकारी देना, पब्लिक हेल्थ कह लो, मेंटल हेल्थ तो हम बाद में आएंगे, आज तो हम हेल्थ के बारे बात कर रहे हैं। तो हेल्थ में 3 चीजें, पब्लिक हेल्थ में 3 पीज आते हैं। एक तो होती है प्रिवेंशन। सबने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम बीमार ना हो ऐसी हमें कोशिशें करनी चाहिए। फिर आती है प्रोटेक्शन। तो ये इस सब में भी हमारा योगदान भी होता है और गवर्नमेंट का भी योगदान होता है कि हमें बीमारियों से बचाया जाए, क्योंकि इसमें इतनी चीजें आती हैं कि एक ना तो अकेले इंसान के करने की बस की बात है ये, और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इश्यूज, आर्थिक जो है हमें योगदान की भी जरूरत होती है। और प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन। प्रमोशन करना है हमें आपसे बातचीत करके। अब इन चारों हेल्थ में से मैंने मानसिक हेल्थ क्यों चुनी? जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं मनोचिकित्सक हूं, तो सबसे बढ़िया ज्ञान मैं जो आपको दे सकती हूँ वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे है। और तकरीबन 26-27 साल की मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके बारे जानकारी नहीं है जनता को, और ज्यादातर जानकारी जो है वो मिथ्याओं पर आधारित है। और आज भी, इस सदी में भी, अगर किसी को मानसिक बीमारी होती है तो पहले लोग समझते हैं कि कोई भूत प्रेत या ऐसा कुछ चुड़ैल और ऐसी कुछ आत्माओं की ये खेल हो रहा है, तो वो बाबाओं के पास लेके जाएंगे और उस सब चीजों में हमें अपना समय
जो है बर्बाद करेंगे। अब ये सिंपल सी बात है कि अगर आप अपनी शारीरिक बीमारी का जितनी जल्दी इलाज करवाएंगे, उसका इलाज उतनी जल्दी होगा। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी किसी को ब्लड शुगर हो गई, तो अगर वो डॉक्टर के पास गया और उसने अपनी डायबिटीज, क्योंकि मधुमेह आज एक कॉमन बीमारी हो गई है, दूसरे इंसान को है, तो उसने इलाज करा लिया सही समय पे, तो उसके कम दवाई लगेगी, उसको कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगी, क्योंकि मधुमेह तो इसका इफेक्ट आएगा हमारी आंख पे, हमारी किडनी पे, हमारे नसों पे, हमारे हार्ट पे। तो वैसे ही मानसिक बीमारियां हैं, अगर आप इनका सही तरीके से सही समय पे इलाज नहीं कराएंगे तो ये आपके व्यवहार में, आपकी भावनाओं में, आपके निर्णय लेने की क्षमताओं में, और आगे दूसरे लेक्चर में जो मैं आपको बताऊंगी उस पे असर करेंगी। फिर एक भेदभाव सा है, शारीरिक बीमारी वाला तो इंसान जाके सबको बताता है कि मुझे आज ही हार्ट अटैक हुआ था और मैं अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके ठीक होके आया हूं। पर मानसिक बीमारी के लोग छिपते छिपाते हैं, और इसी छिपने छिपाने के लिए जो ये स्टिग्मा है, जो ये भेदभाव है, वो सही समय पे इलाज लेने नहीं आते। तो क्या होता है कि अगर मैं इसको आपको हार्ट अटैक के साथ जैसे जोड़ के समझाऊं, तो ये सबको पता है कि दूसरा हार्ट अटैक जब होता है तो वो ज्यादा गंभीर तरीके से लिया जाता है, और अगर हम इसको एक ब्रेन अटैक बोल दें, तो जो ब्रेन है, अगर उसमें 2, 3, 4, 5 बार अटैक्स आ गए, तो जाहिर सी बात है कि उतना तो रिस्पॉन्स दवाइयां नहीं कर पाएंगी जितना उचित पहले अटैक में होगा, या पहली बार मतलब आप समझिए कि बीमारी होने पे होगा। ज्यादा आपको दवाइयां लगेंगी तो साइड इफेक्ट भी ज्यादा होंगे। तो ये माइंड बॉडी रिलेशनशिप में ये आपका जो दिमाग है और आपका जो शरीर है ना, ये सारा कनेक्टेड है नसों के साथ। कई नसें नीचे से ऊपर जा रही हैं, कहीं ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, और कोई भी जो आपके शरीर का अंग है उसमें बीमारी हो सकती है। तो ये जो अंग है, जो सारे पूरे अंगों को कंट्रोल कर रहा है, इसको आप अधिकार ही नहीं देते बीमार होने का, तो ये बात तो शायद हजम नहीं होती है, और शायद अभी आपको भी लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी कि ये कैसी सोच है हमारी। अच्छा, होता क्या है कि जब हम मेंटल हेल्थ ये शब्द यूज करते हैं, तो एक एक ना हमारे अंदर एक कंडीशन हो गई है कि हम जैसे ही मेंटल सुनते हैं तो हेल्थ तो हम सुनते ही नहीं, हम बस मेंटल हुआ तो मतलब पागल समझ लेते हैं। आगे भी मेंटल के आगे हम बोल क्या रहे हैं उसको भी तो थोड़ा सुनिए। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो किसी को पागल बोलना और ऐसे शब्द इस्तेमाल करना जिससे दूसरे के मन को ठेस लगे, और जिससे लोग भेदभाव होने से लोग इलाज ना लें, अगर कोई आपकी रिपोर्ट कर दे तो आपको जेल भी हो सकती है। तो हम किसी को घबराना नहीं चाहते, पर बताना चाहते हैं कि अगर अगर आपको कोई ये ऐसा शब्द इस्तेमाल आपके लिए या आपके परिवार वालों के लिए या दोस्तों के लिए करे, तो जो दुख आपको होगा वो दूसरे को भी होगा। और क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप, आपके घर वाले, आपके साथी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, क्योंकि किसी न किसी लेक्चर में, बातचीत में मैं आपको आंकड़े बताने वाली हूँ, तो वो इतने दिल दहलाने वाले होंगे कि आप सोचेंगे कि हाँ,
अब किसको कह के पत्थर मारूं, कौन पर आया है। मैं हर बातचीत एंड करने वाली हूं एक ही स्लोगन से, ताकि एटलीस्ट वो तो दिमाग में आपके बस जाए, एंड दैट इज देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। धन्यवाद। आ गया जी आ गया, छा गया जी छा गया, आ गया जी आ गया, छा गया जी छा गया। सब कुछ नवा नवा है, नवी सोच ते नवा समा है। सब कुछ नवा नवा है, नवी सोच ते नवा समा है। थोड़े संग एफएम, ए रंग एफएम। तुसी सुन रहे हो रंग एफएम।